हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जेईई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए लोकेशन 0,0 ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। द बॉल इज टू बी हिट बाय ए स्टोन विच इज थ्रोन at a same time from the location L, 0. The stone is thrown at an angle of 180 minus theta 1 from the positive x direction with a suitable initial speed. For a fixed value of v naught, when theta naught and theta 1 is 45 degree and 45 degree, the stone is hit by ball after time t1. When value of theta naught and theta 1 is 60 and 30 degree, it is hit by after time t naught, t2. In such case, वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, दिस इज़ 0,0 एंड दिस इज़ L, 0। यहाँ से हमने एक बॉल फेंकी है किसी v नोट के स्पीड के साथ किसी एंगल थीटा नॉट पे, और यहाँ से हमने एक बॉल फेंकी है, मान लीजिए स्पीड हमें v ले लेते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये डायरेक्शन दे रखी है पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव x के साथ 180 माइनस थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोन और ये हो गया हमारा बॉल। अब कंडीशन क्या है कि बॉल इज टू बी हिट बाय द स्टोन, बॉल और हिट में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। तो इस सवाल को हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉल, ये हो गया हमारा स्टोन। तो सबसे पहले बॉल के कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा v नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास v नॉट साइन थीटा नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास v साइन थीटा कॉस थीटा 1, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा हमारे पास v साइन थीटा 1। ठीक है, तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करते हैं। तो मैं निकालता हूँ कि b के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो स्टोन की वेलोसिटी क्या है, स्टोन की वेलोसिटी है v कॉस थीटा 1 माइनस आई कैप प्लस v साइन थीटा 1 जे कैप माइनस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास v नॉट कॉस थीटा नॉट आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा नॉट जे कैप। चलिए इसको i और j में सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, i और j में अगर सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा v नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस v कॉस थीटा 1 माइनस आई कैप, और y डायरेक्शन में जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v साइन थीटा 1 माइनस v नॉट साइन थीटा नॉट जे कैप। तो हम जानते हैं जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है। तो हमारा बॉल जो है हमारा रेस्ट पे आ चुका है, और स्टोन जो है उसकी तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है, इस वेलोसिटी से आ रहा है। आई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है माइनस आई डायरेक्शन में ये है v नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस v कॉस थीटा 1, और y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है v साइन थीटा 1 माइनस v नॉट साइन थीटा नॉट। और कंडीशन ये है कि दोनों में कोलिजन होना है। तो बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है और ये स्टोन जो है इस बॉल से टकराना है। तो इस स्टोन और इस बॉल में तभी कोलिजन होगा जब बॉल सीधा इस लाइन के अलोंग मूव करे और इसके पास कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ना हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 0। तो v साइन थीटा 1 माइनस v नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा v साइन थीटा 1 इक्वल टू में v साइन थीटा नॉट। दिस इज द कंडीशन ऑफ द कोलिजन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए तो हमारा कोलिजन होगा। तो अब क्या सिनेरियो बना हमारे पास, अब बॉल हमारा यहाँ रेस्ट पे है, बॉल रेस्ट पे है, और जो स्टोन है उसकी तरफ किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है, v नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस v कॉस थीटा 1। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। चलिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल। स्टोन का एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी है, बॉल का भी एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी है। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो गया 0। तो ये मोशन जो है एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, जिसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या है हमारे पास 0 दे रखा है।
ठीक है। तो अगर इस बॉल को जिसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में जिसका एक्सेलरेशन 0 है और इस वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? वो टाइम होगा हमारे पास t इक्वल टू में l डिवाइड बाय ये वेलोसिटी, ये है हमारे पास v नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस v कॉस थीटा 1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में हमें केस 1 दिया हुआ है, जब थीटा नॉट एंड थीटा 1 की वैल्यू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री दी हुई है। तो फ्रॉम कंडीशन ऑफ कोलिजन ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो v साइन थीटा 1 कितना है 45 डिग्री इक्वल टू में v नॉट साइन 45 डिग्री। इस कंडीशन से हमें पता चल गया कि v जो है v नॉट के बराबर है। तो इस केस में जो हमारा टाइम है वो है t1 और l डिवाइड बाय v नॉट की वैल्यू जो है v की वैल्यू जो है v नॉट के बराबर है। तो ये जगह v नॉट कॉस थीटा नॉट की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो ये होता है 1/√2 प्लस v की वैल्यू जो है वो हमने अभी निकाला वो v नॉट के बराबर है। तो ये भी जगह v नॉट/√2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा l डिवाइड बाय √2 v नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टाइम t1। और केस 2 हमें क्या दिया हुआ है? केस 2 दिया हुआ है, केस 2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में when theta naught and theta 1 is 60 degree and 30 degree, theta naught and theta 1 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक मिनट चेक करने दीजिए, हाँ सही है। ठीक है, तो फ्रॉम कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा हमारे पास v साइन थीटा 1 हमारे पास 30 डिग्री, v नॉट साइन ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो v साइन 30 होता है हाफ, v नॉट साइन 60 होता है √3/2, तो ये यहाँ से कट गया। तो हमारा v की वैल्यू आ गया v नॉट/√3 सेकेंड केस में। तो इस केस में जो हमारे पास टाइम 2 है, डिस्टेंस l कवर करना है, ठीक है ये वाला, तो v नॉट कॉस थीटा नॉट की वैल्यू दी हुई है हमें 60 डिग्री प्लस v की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं v नॉट√3, तो यहाँ पर रखूँगा v नॉट√3 इंटू में कॉस 30 डिग्री। इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास v नॉट कॉस 60 होता है 1/2 प्लस v नॉट√3 और कॉस 30 होता है √3/2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास l, ये हो जाएगा v नॉट/2 प्लस ये हो जाएगा 3 v नॉट/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा l डिवाइड बाय 2 v नॉट। तो ये हो गया हमारा t2। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है t1 एंड t2 और उसके स्क्वायर का रेशो पूछा है। ठीक है, तो t1 डिवाइड बाय t2 और उसका स्क्वायर। t1 कितना है हमारे पास? t1 है हमारे पास l/√2 v नॉट, t2 है हमारे पास l2 v नॉट स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 2। तो करेक्ट आंसर इज 2। थैंक यू।